अगर आपकी प्रेगनेंसी चल रही है और आपके प्रेगनेंसी टेस्ट होते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर के बाद छठे, सातवें, आठवें महीने में जाके जब आपके अल्ट्रासाउंड होता है, आप डॉक्टर के पास जाकर विज़िट करती हैं और डॉक्टर ये कहती है कि आपका बच्चा अपनी उम्र से जो है वो कम वीक्स का है, उसका वज़न जो है वो कम है। और अल्ट्रासाउंड में भी ये चीज़ कंफर्म होती है कि जितना इस वीक में, इस महीने आपके बच्चे का वज़न होना चाहिए उतना नहीं है, तो फिर ये कॉज़ ऑफ कंसर्न है। आप इस चीज़ को लेकर ऐसा ही नहीं बैठ सकती कि कोई बात नहीं, बच्चा दुबला पतला ही अच्छा लगता है, क्योंकि एट द टाइम ऑफ बर्थ बच्चे का वज़न ऑप्टिमम लेवल पर होना चाहिए। ऑप्टिमम लेवल का मतलब है कि एक ख़ास मिक़दार में उसका वज़न होना ही चाहिए। पैदाइश के टाइम पर जो नॉर्मल और हेल्दी बच्चा होता है उसका वज़न 3 से 3.5 किलो ये होना चाहिए। अगर इससे भी कम होता है, 2-2.5 किलो का बच्चा होता है, तो ये उस बच्चे की ज़िंदगी के लिए भी ख़तरा है और फिर उसके पनपने में, उसकी ग्रोथ में भी मसला होता है। फिर इसका मतलब है आपके जिस्म में कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन चल रही है। मेल न्यूट्रिशन हो सकता है, एनीमिया हो सकता है, बच्चे की इम्यूनिटी वीक हो सकती है। बच्चा पैदाइश के बाद जो डिफरेंट बीमारियां होती हैं उनसे कैसे लड़ेगा, कैसे मामूली से भी इन्फेक्शन से कैसे सरवाइव कर पाएगा। तो बच्चे का हेल्दी होना भी ज़रूरी है। तो आपका जो वेट होता है वो आपकी प्रेगनेंसी बढ़ने के साथ साथ बढ़ना चाहिए। इस चीज़ को इग्नोर ना करें। अगर माँ खाना पीना दौरान हमल ठीक से नहीं करती तब भी उसके बच्चे का वज़न कम हो सकता है। माँ में खून की कमी हो सकती है, हीमोग्लोबिन लेवल कम हो सकता है, आयरन लेवल कम हो सकता है। तो इसमें आपको कौन सा टेस्ट आपकी डॉक्टर लिखकर कहेगी कि अगर आप दौरान हमल एनीमिक पेशेंट हैं, यानी कि खून की कमी का शिकार हैं, तो आपकी डॉक्टर आपको 1-2 ब्लड टेस्ट लिख कर देगी। वो ब्लड टेस्ट मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप करवाती हैं और आपका डॉक्टर ये कहती है कि हीमोग्लोबिन लेवल आपका कम है, तो फिर आपको डाइट में चेंज करने की ज़रूरत है। हीमोग्लोबिन ब्लड टेस्ट होता है। अगर आप एक ख़ातून का हीमोग्लोबिन लेवल 9 से कम आता है, वैसे तो 11 से ऊपर होना चाहिए, 11 से 14 के दरमियान होना चाहिए। अगर 10 है या 9 है तो हम इसको कम काउंट करते हैं, और अगर 9 से भी कम है तो फिर आपके होने वाले बच्चे के अंदर जो है वो डिफरेंट तरह की वीकनेस देखने को मिलेंगी। पैदाइश के टाइम पे उसका वज़न कम होगा। तो आपको सबसे पहला रूल ये फॉलो करना है। अगर आप एक एनीमिक मदर हैं, पीछे 2-3-4 बच्चों की डिलीवरी हो चुकी है या मल्टीपल डिलीवरीज़ हैं या आपकी बार बार जल्दी डिलीवरी हुई है, तो उन माओं में भी खून की कमी हो जाती है। तो ग़िज़ा को अच्छा रखना है आपको। दवाओं से बेहतर है कि आपको ग़िज़ा अच्छी रखनी है। कभी कभी इतना ज़्यादा हीमोग्लोबिन लेवल कम हो जाता है कि आपकी डॉक्टर आपको ड्रिप्स लगाती है, आईवी देती है। तो इंट्रावीनस जो होते हैं वो उसके ज़रिए से बेहतर नहीं है कि आप अपनी ग़िज़ा अच्छी कर लें। मेडिसिन से बेहतर नहीं है कि आप अपनी ग़िज़ा को ही इतना अच्छा बना लें, ग़िज़ा को ही दवा बना लें। तो आपको सबसे पहले अपने ब्रेकफास्ट पे नज़र रखनी है, यानी कि दिन की जो शुरुआत होती है ना वो नाश्ते से होती है। नाश्ता आपको हैवी करना है, हैवी इन अ सेंस कि जिसमें आपको आपका जिस्म जो होता है ना एक्सेप्ट करने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए तैयार होता है जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो आपको नाश्ते में प्रोटीन रिच डाइट लेनी है। अब प्रोटीन रिच डाइट एक मैंने आपको फॉर्मूला दे दिया। इसमें चिकन हो गया, गोश्त हो गया, अंडे हो गए, मुर्गी हो गई, मछली हो गई, बीफ हो गया, ये आपको इसका इस्तेमाल करना है। यानी कि नाश्ता आपको हैवी करना है। हैवी इन अ सेंस कि आपको ज़्यादा नहीं खाना, लेकिन आपको उसका अमाउंट बेशक आप थोड़ा थोड़ा करके खाएं, लेकिन आपको इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल नाश्ते में करना है। डेली आपको उबले हुए अंडे ज़रूर खाने। नाश्ते में 5 से 6 बादाम आप ज़रूर खाएं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। लड़कियां डरती हैं कि हम अगर ड्राई फ्रूट्स खाएंगे तो बेबी को नुकसान होगा। ड्राई फ्रूट्स में बादाम जो है ये आप अपनी प्रेगनेंसी में किसी भी टाइम पे इस्तेमाल कर सकती हैं। ये गर्म नहीं होते। ओवर द नाइट सोक करके रख देना है, यानी कि 1 गिलास पानी के अंदर 5-6 बादाम भिगो कर रख देने। सुबह उठ के उसका छिलका आराम से उतर जाएगा, उसकी जो पील है वो आराम से पील ऑफ हो जाएगी, और वो बादाम आपको दूध के साथ खा लें। दूध का इस्तेमाल ज़रूर करें, 1 गिलास दूध तो डेली लें। तो दूध के साथ आप बादाम ले सकती हैं, स्नैक के तौर पे सुबह नाश्ते में बादाम ले सकती हैं। 5 से 6 खजूरों का इस्तेमाल आपको पूरी प्रेगनेंसी ज़रूर करना है। अगर आपको शुगर नहीं है दौरान हमल तो आप 5 से 6 खजूरें तो ज़रूर खाएं। अगर खुदा न खास्ता आपको शुगर डायग्नोज हुई है दौरान हमल, जिसे हम गेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं, तो इस टाइम पर आपकी डॉक्टर आपको बताएगी कि कितनी
और कब इस्तेमाल करनी है या नहीं करनी। लेकिन जो हेल्दी प्रेगनेंसी में चल रही हैं, जिन्हें शुगर नहीं हुई है, तब आपके लिए खजूर एक बेहतरीन और मुकम्मल ग़िज़ा है। 5 से 6 खजूरें डेली खाएं, बादाम 5 से 6 डेली खाएं। अगर सेब है आप इस्तेमाल कर सकते हैं, डेली एक सेब का इस्तेमाल करें, इसके अंदर आयरन बहुत अच्छी अमाउंट में मौजूद होता है। तो न्यूट्रिशन रिच डाइट लें। अगर रोटी आप इस्तेमाल कर सकती हैं सुबह के नाश्ते में, ताज़ा फुल्का बना लें या असली घी का पराठा बना लें। असली घी का पराठा फिर हर एक को नहीं सूट करता। अगर आपको दौरान हमल शुगर है या और कोई प्रॉब्लम्स हैं तो आप असली घी ना खाएं, लेकिन एक हेल्दी नॉर्मल प्रेगनेंसी के लिए असली घी 1 चमचा आप ज़रूर इस्तेमाल करें। यह आपको बहुत सारी न्यूट्रिशन देगा। या आप सिंपल रोटी का इस्तेमाल कर सकती हैं। रोटी सालन ज़रूर खाएं। नाश्ते में पापे, रस्क इसका इस्तेमाल ना करें। ऐसी लड़कियों को फिर जो है वो एनीमिया या खून की कमी का मसला होता है। तो भाई नाश्ता आपको बेहतरीन करना है। पूरा दिन में आप जो प्रोटीन रिच डाइट है उसका इस्तेमाल करें। अगर दौरान हमल कोई आपको सजेशन चाहिए तो आप कमेंट कर सकती हैं। मैं हर एक लड़की को प्रॉपर आंसर करूँगी। सेकंड ऑप्शन के तौर पे या बेसिक गाइड के तौर पे आप इस चैनल में बहुत सारे टॉपिक्स हैं उनको देख